नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत। आईयूए चीफ पीटी उषा का दर्द चलका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीटी उषा रो पड़ी और उनकी पीड़ा भी दिखाई दी। एकेडमी पर जबरन किया जा रहा कब्जा, ये कहना उषा का। सांसद बनने के बाद से उन्हें परेशान किया जा रहा है, ये कहना उषा का। मुझ पर निजी हमले भी हो रहे हैं। कुछ गुंडों ने एकेडमी में घुसकर गुंडागर्दी की। मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप की अपील। पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं पीटी उषा। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो रो पड़ी। उषा ने केरल के कोझिकोड में मौजूद अपनी एकेडमी उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स की जमीन पर अवैध निर्माण के आरोप लगाए। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं। उषा ने कहा कि इस एकेडमी में देश भर से बच्चियां आती हैं, उनकी सुरक्षा का मामला। एकेडमी की जमीन पर कुछ दबंग अवैध निर्माण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। उषा ने कहा उनके राज्यसभा सांसद बनने के बाद से उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स को निशाना बनाया जा रहा है। उन पर निजी हमले हो रहे हैं। कुछ गुंडों ने शुक्रवार की रात एकेडमी में घुसकर गुंडागर्दी भी की। लड़कियां उनके डर में हैं। इस तरह की हरकतें बहुत पहले से हो रही हैं। एकेडमी में 25 लड़कियां हैं। इस संबंध में पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी गई। पिछले साल पीटी उषा को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। चलिए एक और बड़ी खबर। आज जयपुर महाखेल प्रतियोगिता का आयोजन पीएम नरेंद्र मोदी हिस्सा ले रहे हैं और खिलाड़ियों को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे पीएम मोदी। लोकसभा सदस्य राज्यवर्धन सिंह राठौर ने महाखेल का आयोजन किया। पीएम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। जयपुर ग्रामीण से लोकसभा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर 2017 में महाखेल का आयोजन करा रहा है। 2017 से और जयपुर महाखेल में इस साल विशेष तौर पर कबड्डी की प्रतियोगिता पर ध्यान दिया जा रहा है। बीते 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन शुरू हुआ था ये, और इस आयोजन में 450 से ज्यादा ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के वार्डों के 6400 से ज्यादा युवाओं और खिलाड़ियों की भागीदारी देखी गई। जयपुर ग्रामीण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के महाखेल का आयोजन शहर के युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर ये प्रदान करता है। साथ ही उन्हें खेल को करियर के तौर पर अपनाने का मौका भी यहाँ पर मिलता है। चलिए एक और बड़ी खबर। G20 के ऊर्जा अंतरण कार्य समूह की पहली बैठक। G20 ऊर्जा अंतरण कार्य समूह की बैठक बेंगलुरु में शुरू हो गई है। 3 दिन की बैठक ये चलेगी, 7 फरवरी तक ये होगी। बैठक में G20 और अतिथि देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। G20 के ऊर्जा अंतरण कार्य समूह की पहली बैठक आज से बेंगलुरु में शुरू हो रही है। 3 दिन की ये बैठक 7 फरवरी तक चलेगी। बैठक में G20 और अतिथि देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। साथ ही बैठक में विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद होंगे। बैठक में ऊर्जा अंतरण संबंधी तकनीकी कमी, ऊर्जा अंतरण के लिए कम लागत पर धन उपलब्ध कराने, ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला में विविधता, उद्योग से कार्बन उत्सर्जन में कमी और भावी ईंधन पर प्रमुखता से चर्चा किया जाएगा। भारत अक्षय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की कोशिश को लगातार बढ़ावा दे रहा है। बैठक में शामिल प्रतिनिधियों को कर्नाटक की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, कला, खानपान और संस्कृति का अनुभव लेने का भी सुनहरा मौका मिलेगा। चलिए एक और बड़ी खबर। गुरु रविदास की आज 646वीं जयंती है। आज के दिन वाराणसी के रविदास मंदिर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। संत शिरोमणि के चरणों में शीश भी नवाएंगे।
श्रद्धालुओं के साथ लंगर भी चखेंगे सीएम योगी। G20 सम्मेलन को लेकर भी स्थलीय निरीक्षण किया। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे सीएम योगी आज के दिन वाराणसी में। तो G20 सम्मेलन को लेकर भी स्थलीय निरीक्षण, कानून व्यवस्था का भी जायजा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के दौरे पर, जहां पर कई बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं आज के दिन, वहां पर शामिल होंगे। श्रद्धालुओं के साथ लंगर भी सीएम योगी इस दौरान खाएंगे। और आज नजारा जो होगा वाराणसी में, हर तरफ सुरक्षा व्यवस्था होगी। सीएम योगी वहां पर पहुंचेंगी। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों का भी आज जायजा लेने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं दिल्ली के दौरे पर हैं इस समय राजस्थान की सीएम अशोक गहलोत और पार्क का उद्घाटन करेंगे 3 बजे। वहां पर पहुंचेंगे और सफलता की बधाई भी देंगे। सीएम गहलोत का दिल्ली दौरा, सरकारी विमान से दोपहर 3 बजे जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और विशेष विमान से वहां पर पहुंचेंगे। करीब 1 घंटे नई दिल्ली में रहेंगे और नई दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे बीकानेर हाउस जाएंगे। सीएम गहलोत बीकानेर हाउस में बनाए गए स्कल्प कल्चर पार्क का उद्घाटन करेंगे और पार्क में अपने आप में काफी खास भी इसको बताया जा रहा है। अपने दिल्ली के दौरे पर सीएम अशोक गहलोत कई वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान संभव है कि उनकी मुलाकात कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से भी हो। पिछले दिनों तबीयत खराब होने के कारण गहलोत भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में जम्मू कश्मीर नहीं जा सके थे। ऐसे में वो राहुल गांधी से मुलाकात कर उन्हें भारत जोड़ो की यात्रा की सफलतापूर्वक बधाई भी देंगे। राजस्थान प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा से भी मुलाकात हो सकती है। इस दौरान राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर रंधावा से विचार विमर्श भी किया जा सकता है। वहीं 5 फरवरी से मध्य प्रदेश में बीजेपी विकास यात्रा निकालेगी। सीएम शिवराज विकास यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इस यात्रा का मकसद संतुष्टि और समाधान है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार चुनावी साल में अपनी योजनाओं का बखान और जनता की संतुष्टि और समाधान के लिए विकास यात्रा की शुरुआत कर रही है। चंबल के भिंड जिले के लिए बात इसीलिए और भी खास हो जाती है क्योंकि इस सरकारी विकास यात्रा का भिंड में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। जानकारी प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान 1 दिवसीय दौरे पर रविवार को भिंड आएंगे। यहाँ वे जिला मुख्यालय पर आयोजित सीएम जन सेवा अभियान के कार्यक्रम में शामिल होंगे। भिंड पहुंचे प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कलेक्ट्रेट सभागार में पीसी के जरिए चर्चा करते हुए बताया कि सीएम भिंड में के MJS कॉलेज ग्राउंड पर बने इसी मंच से प्रदेश में सरकार की विकास यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इस यात्रा का मकसद संतुष्टि और समाधान है। वहीं लखनऊ में AIMPLB की आज के दिन बैठक होगी। बैठक में AIMIM के चीफ ओवैसी भी यहां पर शामिल होंगे। बैठक में अरशद बदनी और कई सदस्य भी शामिल होंगे। लखनऊ में आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक होगी। ज्ञानवापी, समान नागरिक संहिता और धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। वहीं AIMPLA के कार्यकारी सदस्य कासिम रसूल इलियास ने मीडिया को बताया कि बैठक में भविष्य की रणनीतियां भी बनाई जाएंगी, जिसमें ओवैसी समिति 51 कार्यकारी सदस्य भी शामिल होंगे। कासिम रसूल इलियास ने बताया कि आज होने वाली मीटिंग में समान नागरिक संहिता
सहित मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। इसके पहले केंद्र की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपना राय दे चुकी है और हैदराबाद के एमपी और सांसद ओवैसी इस पर कई बार सवाल भी उठा चुके। इलेक्शन का समय नजदीक आता है, बीजेपी ऐसे मुद्दों को हवा देना शुरू करती है, ये भी कहा तो ओवैसी ने। ये बीजेपी की चुनावी चाल है, इस तरह के आरोप भी कई बार लगाए गए। बीजेपी पर अहम मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड का इशू उठाती रहती है। एक और बड़ी खबर, आगरा के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मेट्रो रेल टनल का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। दोपहर 3:15 पर खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी। G20 की तैयारियों को भी लेकर समीक्षा करेंगे सीएम वहां पर। वहीं आगरा के दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर करीब 3:15 वो वक्त होगा जब एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जिसके बाद मेट्रो रेल टनल निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे, पदाधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। 4:45 पर खेरिया एयरपोर्ट से रवाना होंगे। साथ ही सीएम योगी वीवीआईपी रूट की G20 की तैयारियों को भी देखेंगे। आगरा मेट्रो की भूमिगत स्टेशन के लिए टनल बोरिंग मशीन के माध्यम से खुदाई कार्य का शुभारंभ करेंगे और इसके बाद सीएम सर्किट हाउस में G20 की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे और होटलों का भी भ्रमण कर सकते हैं। एक और बड़ी खबर, सीएम योगी आज शाम 6 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। जेपी नड्डा के बेटे के रिसेप्शन पार्टी में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज के दिन दिल्ली का भी दौरा, तो सीएम योगी का आज के दिन काफी व्यस्त शेड्यूल भी है, व्यस्त कार्यक्रम सीएम योगी का। शाम 6 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दिल्ली जब पहुंचेंगे तो जेपी नड्डा के बेटे की रिसेप्शन पार्टी में भी शामिल होंगे सीएम योगी। वहीं जोशीमठ के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी लोगों को प्राकृतिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर के डोडा में लगभग 100 मकानों की जमीन खिसकने का मामला सामने आया। साथ ही 25 मकानों में दरारें भी सामने आई। 6 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया। स्थानीय निवासियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। बहरहाल भूवैज्ञानिकों की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी, लेकिन डोडा के इस परिस्थिति की वजह से वहां के लोग काफी ज्यादा दहशत में हैं, परेशान हैं, डरे हुए हैं। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खाप पंचायतों की मीटिंग हुई, जिसमें किसान संगठन भी शामिल हुए। मीटिंग में किसान आंदोलन में लंबित मांगों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान खाप प्रधानों ने गणतंत्र दिवस पर मंत्री संदीप सिंह का विरोध किया करने वाली महिला सोनिया दुहान का भी समर्थन किया। मंत्री की जल्द गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। प्रस्ताव और केंद्र सरकार को भी हम ड्राफ्ट बनाकर आज के एक इसमें भेजेंगे। 28 फरवरी तक का हमने केंद्र सरकार को और प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम बना के भेजेंगे। अल्टीमेटम दिया है, अगर वो इन मांगों के ऊपर हमारे विचार नहीं करेंगे तो हम पलवल की जाट धर्मशाला में मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में वहां से लोगों से हमारा संपर्क हुआ था। उन्होंने ये कहा है कि हम 52 पाल की तरफ से या पालों की तरफ से उधर पंचायत बुलाएंगे, तो उसके बाद हम वहां पर कोई कठोर फैसला ये ले सकते हैं। हम जंतर मंतर पर या तो कोई प्रदर्शन करेंगे या दिल्ली के ऊपर
बात करेंगे। वहीं रोहतक के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज फॉर वुमेन में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया और इस छात्राओं को आत्मरक्षक बनाने के लिए ट्रेनिंग वहां पर दी गई। देश की पहली महिला रेसलर कविता देवी और आईपीएस मेधा भूषण ने खुद ही छात्राओं को ट्रेनिंग देने के लिए मैदान में वो उतर आई। जी बिल्कुल। देखिए, आज जिस तरीके से आईसी कॉलेज में ये सेल्फ डिफेंस का आयोजन किया गया है, इस तरीके के आयोजन हर समय पर होने चाहिए, हर जगह होने चाहिए, क्योंकि जब हम नज़र पसार कर देखते हैं कि हमारे समाज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, छोटी छोटी बच्चियां तक सुरक्षित नहीं हैं, तो ये सेल्फ डिफेंस आत्मनिर्भर बनाएगा लड़कियों को और उनके अंदर एक हौसला पैदा करेगा, ताकि वो जो गंदी मानसिकता वाले लोग हैं उनको ना कह सके, उनको जवाब दे सके, उनके मुंह पर करारा तमाचा दे सके। इसलिए ये आयोजन मैं चाहती हूँ पूरे देश में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में, हर गांव-गांव जाकर ये आयोजन होने चाहिए। इसी के लिए हमने ये सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था आईसी कॉलेज के साथ मिलकर, कि लड़कियों को जो बेसिक टेक्निक्स है, पावर से ज़्यादा टेक्निक इंपॉर्टेंट होती है सेल्फ डिफेंस में, तो बेसिक टेक्निक अगर उनको पता रहेगी, अगर उनको पता रहेगा कि खुद का बचाव कैसे करना है, तो वो किसी और पर निर्भर ना होकर आत्मनिर्भरता से अपना बचाव कर सकेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जिस तरह से ट्रेनिंग दी गई, इससे कितना बेनिफिट? ये ट्रेनिंग अभी लंबी चलेगी, अभी तो इसका प्रैक्टिस भी करवाएंगे हम लोग आपस में लड़कियों की, ताकि एक दूसरे के ओपोनेंट बन के आपस में प्रैक्टिस करेंगे, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा उनके लिए अच्छा होगा, ताकि रियल लाइफ सिचुएशन में वो मैनेज। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने अडानी समूह पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोविड के समय हर व्यक्ति की आमदनी कम हुई, लेकिन उद्योगपतियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन तेजी से बढ़ा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब उद्योग बंद हैं, बाजार बंद हैं, तब इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे बढ़ा। ये सोचने वाली बात है। के समय हर व्यक्ति की आमदनी कम हुई, लेकिन देश के कुछ चहेते उद्योगपतियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन तेजी से बढ़ा। क्या कारण? जब उद्योग बंद है, बाजार ठप है, तब इतना उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे बढ़ा, ये भी सोचने की बात है। LIC का आम आदमी का पैसा है, उसका घाटा तो हुआ। एक मिनट जाइए। और इसके बाद पूरे देश में जिन लोगों ने अडानी जी के शेयर्स खरीदे अपनी बचत से, उनका तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? वहीं यूपी की मैनपुरी में कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने हत्या के आरोप में 12 सालों से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने साल 2011 में एक मजदूर की गला घोंटकर हत्या कर दी थी, बाद में फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए उस पर 25,000 का इनाम रखा था। आखिरकार उसे गिरफ्तार करने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। 2011 में ये मजदूरी के उद्देश्य से यहाँ रहते थे और कोतवाली क्षेत्र में इन्होंने एक गुरुदयाल थे जिनकी इन्होंने हत्या की थी और इसमें 3 मुलजिम थे। 3 में 2 उस समय गिरफ्तार हो गए थे और ये तीसरा 12 वर्षों से लगातार फरार चल रहा था, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। वहीं बात करेंगे अगली खबर की, जहां पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों का गुस्सा बुलडोजर पर भी फूटा। उन्होंने पत्थरबाजी कर एक बुलडोजर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हमले में जेसीबी चालक समेत 9 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनका इलाज अभी हॉस्पिटल में जारी है। पॉइंट ऐसा है कि सरकारी ज़मीन पर कुछ लोगों के द्वारा बाउंड्री वॉल बनाकर अतिक्रमण करे जाने की सूचना प्राप्त एसडीएम को हुई थी। एसडीएम और एसडीओपी साथ में उस मौके पर गए थे और जेसीबी के माध्यम से वहां पर जो अवैध लोगों ने जो निर्माण जो बाउंड्री वॉल बनाई थी उसको सिर पर तोड़ा गया था।
तोड़ने के पश्चात जब वापस टीम लौट रही थी तब गांव के कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा वहां पर पत्थर मारे गए, जिसमें कि जेसीबी का कांच फूटा और एक थाने की गाड़ी फूटी है। साथ में हमारे पुलिस के कुछ साथी अधिकारी के भी घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिनको पत्थर लगे हैं। FIR दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और अभी वर्तमान में गांव में खैरियत है और हम लोग भी एक्स्ट्रा पुलिस बल भी वहां पर है और हम लोग भी अभी वहां पर मौके पर जा रहे हैं। यूपी के लखनऊ में 5 फरवरी को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग बुलाई गई। समान नागरिक संहिता को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बोर्ड की मीटिंग में AIMIM के चीफ OSC भी शिरकत करेंगे। साथ ही अरशद मदनी और पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े अहम लोग भी मीटिंग में शामिल होंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग 5 फरवरी को दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ में सवेरे 10 बजे से होगी। ये मीटिंग हजरत मौलाना राबी हसनी नदवी साहब की सदारत में मुनक्किद होगी, जिसमें ऑल ओवर इंडिया जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं वो इसमें तशरीफ ला रहे हैं और बोर्ड के मुख्तलिफ कामों पर गुफ्तगू होगी। इसी के साथ साथ जो मुख्तलिफ अदालतों में पर्सनल लॉ से रिलेटेड केसेस चल रहे हैं और बोर्ड उसमें पार्टी है, उसमें अभी तक क्या डेवलपमेंट है, उसके लीगल कमेटी के मेंबर्स उसकी रिपोर्ट पेश करेंगे। हरियाणा के अंबाला में पुलिस ने छापेमारी कर गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया। दरअसल पुलिस को यह सूचना मिली कि अंबाला कैंट की इकबाल मंडी में डेयरी की आड़ में अवैध रूप से सिलेंडर में गैस भरने का काम किया जा रहा है। पुलिस ने जांच पड़ताल के लिए एक टीम का गठन किया, अवैध गोदाम पर छापेमारी की और छापेमारी में 31 भरे हुए गैस सिलेंडर और 5 खाली गैस भी बरामद किए हैं। यूपी के औरैया जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। दरअसल एक डंपर का ब्रेक फेल हो गया था, जिस वजह से अनियंत्रित होकर डंपर आगे खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में डंपर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं कंडक्टर का अस्पताल में इलाज अभी जारी है। RTA आया है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जिसमें से एक का नाम लल्ला है, पुत्र बालवीर, तोड़ी झांसी का रहने वाला है, और दूसरा है राना खान, पुत्र अब्दुल बासित गरबा, झारखंड का रहने वाला है, जिसमें से दोनों घायल अवस्था में आए हुए थे। जिसमें राना खान को चेक करने के बाद उनको मृत घोषित कर दिया गया है और लल्ला जो पुत्र बालवीर, उनके पैर में काफ़ी ज़्यादा इंजरी आई हुई थी, तो उनकी प्राथमिक उपचार के बाद उनको रेफर कर दिया गया है।